हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रयाग एजुकेशन में। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम एनसीईआरटी बेस्ड एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जो कि एक कालक्रम एक समयानुसार होगा, जिसके अंतर्गत हमारा पहला कालक्रम है 6 लाख ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, और हमने ये भी जाना था कि चार्ल्स डार्विन की बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई थी, उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि मानव का विकास जानवरों से हुआ। तो आज हम जानेंगे कि वो विकास, उस विकास का जो क्रम था वो क्या था। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मानव का क्रमिक विकास। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो विकास था उसके साक्ष्य सबसे पहले एशिया और अफ्रीका में पाए गए थे। वहाँ पे स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था, जिनका समय था 360 लाख वर्ष पूर्व, यानी वर्तमान से 360 लाख वर्ष पूर्व सर्वप्रथम एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। 240 लाख वर्ष पूर्व, वर्तमान से 240 लाख वर्ष पूर्व इसी प्राइमेट श्रेणी में होमिनोइड का उद्भव हुआ था। होमिनोइड के अंतर्गत वानर सम्मिलित होते थे। उसके बाद है कि 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनिड प्राणी का अस्तित्व आया। वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनिड प्राणी का अस्तित्व आया, जो कि हेमिनोइड परिवार का एक उपसमूह था। होमिनाइड परिवार का एक उपसमूह होने के बावजूद इन दोनों में बहुत सी ऐसी विशेषताएं थीं जो अलग अलग थीं। जैसे होमिनोइड की विशेषता ये थी कि इनका मस्तिष्क छोटा होता था और ये चौपाए होते थे, यानी कि ये चारों पैरों के बल चलते थे, और शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर इनके लचकदार होते थे। और होमिनिड की विशेषता ये थी कि होमिनोइड के अपेक्षाकृत उनका मस्तिष्क बड़ा होता था, वो सीधे खड़े होने में सक्षम थे, वो अपने दोनों पैरों के बल पर चलते थे और अपने हाथों से औजार बनाना, लकड़ियाँ काटना, आग जलाना इत्यादि करते थे। होमोनिडों का उद्भव के साक्ष्य सबसे पहले अफ्रीका में पाए गए। इनका पहला साक्ष्य ये है कि ये अफ्रीकी बानरों का जो समूह था वो होमोनिड से मिलता जुलता था, यानी जो होमोनिड के व्यवहार थे वो अफ्रीकी बानरों का भी व्यवहार था। दूसरा साक्ष्य ये है कि सबसे प्राचीन होमोनिड जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश के थे, जो कि पूर्वी अफ्रीका में पाए गए थे लगभग 56 लाख वर्ष पहले। जो होमोनिड थे उनकी अनेक शाखाएं बांटी गई थीं, जिनको जीनस कहा जाता था। उनमें 2 शाखा महत्वपूर्ण थी, जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस तथा होमो। ये दोनों अधिक महत्वपूर्ण थे। इन दोनों में अंतर ये था कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मस्तिष्क बड़ा होता था और होमो का छोटा। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जबड़ा जो है वो भारी होता था और इनके दांत भी बड़े बड़े होते थे, जबकि होमो के ऑस्ट्रेलोपिथिकस के अपेक्षाकृत हल्का जबड़ा होता था और दांत छोटे होते थे। इन प्रजातियों का जो वैज्ञानिक नाम है वो लैटिन तथा यूनानी भाषा के शब्दों से बनी है। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस का ऑस्ट्रल है लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ होता है दक्षिणी, और पिथिकस का मतलब वानर होता है, जो कि एक यूनानी भाषा है। इनका नाम उस समय के मानव को
ऑस्ट्रेलोपिथिकस का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये मानव के आद्य के रूप में वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहने पर, यानी कि जो मानव का रूप था वो वानरों के जैसे था, उनके जो लक्षण थे उनके जैसा था, तो इनका नाम ऑस्ट्रेलोपिथिकस रखा गया। और इन लोगों की खोज सबसे पहले की थी ओल्डुवई गोर्ज ने 17 जुलाई 1959 को। इसके आगे हम जानेंगे कि होमो का नाम कैसे पड़ा और उनकी विशेषता क्या थी। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।